Audio Jungle. रियासत जम्मू कश्मीर में तकरीबन 72 साल से चली आ रही खून की होली ने 1.5 लाख से ज्यादा इंसानी जिंदगियां छीन ली। हजारों को बेवा माओं को उनके बेटों से छीन लिया, बाप से उनको लगती जिगरों को छीन लिया, बहनों से उनके भाइयों को। इस तरह से न थमने वाला ये सिलसिला अब भी जारी है। और इस गोली ने रियासत के लोगों को क्या क्या न दिखाया। जहां एक तरफ से नामुसाइद हालात में दोनों तरफ की गोलियों ने बेगुनाहों को निशाना बनाया, वहीं फौज की जानिब से चलने वाली गोली ने भी रियासत में न जाने कितने घरों को उजाड़ कर रख दिया। इसी फौज की गोली ने 5 अगस्त 2018 बरोज़े इतवार सुबह 3:45 बजे कोहली के इलाके में चौधरी मोहम्मद शफी साकनाई डुक्सर के घर का चिराग उस वक्त बुझा दिया जब वो एक घर में आराम फरमा था। गोली चाहे किसी सियासत से चले या जानबूझ कर चलाई, गोली आखिर गोली होती वो किसी का लिहाज नहीं रखती है। गोली जात पात बड़ा छोटा ऊंच नीच नहीं देखती। जिस किसी को भी गोली लगती है उसी की जान जाती है। गोल के कोहली इलाके में 58 आरा के एहलकारों ने इसी तरह से इस बेदर्दी गोली को चलाकर मोहम्मद रफी को अब्दी नींद सुला दिया। मोहम्मद रफी के वालिदैन पर उस वक्त बिजली गिरी जब उन्हें ये पता चला कि उनका लख्त जिगर इस दुनियाई फानी में नहीं रहा और उनके लख्त जिगर की लाश फौज की जानिब से चलाई गई गोलियों से छलनी घर की जानिब आ रही है। मोहम्मद रफी उम्र 20 साल जो 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा था और गरीबी की वजह से ये मजदूरी भी करता था। मजदूरी करके बुजुर्ग वालिदैन मोहम्मद शफी, वालिदा नजीरा बेगम, छोटी बहन शबनम अख्तर उम्र 15 साल, छोटा भाई मुख्तियार अहमद उम्र 12 साल का ये वाहिद कफील था जो मजदूरी करके अपने वालिदैन और भाई बहन की परवरिश करता था। मोहम्मद रफी का भाई मुख्तियार अहमद जो 6ठी जमात में और बहन शबनम जो 10वीं जमात में ज़ेर तालीम है और इन दोनों की तालीम का खर्चा ये बड़ा भाई मोहम्मद रफी ही उठाया करता था। मोहम्मद रफी की वफात के सदमे में न सिर्फ अपना घर बल्कि पूरा इलाका इस मातम कदे में तब्दील हो गया। मोहम्मद रफी के वालिदैन बेहोश हैं और बाप बात करने से भी कासिर है। वालिदा अपनी लख्त जिगर के लिए फूट फूट कर आंसू बहा रही हैं। वहीं भाई और बहन भी भाई के जुदाई में निढाल हैं। और वो कौन सी घड़ी थी जब इनका ये लाडला भाई इनसे जुदा हुआ। इसका छोटा भाई अब भी उसके इंतजार में है और उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि उसका भाई उससे जुदा हुआ है। मोहम्मद रफी के वालिदैन की आंखें अब भी उनके लख्त जिगर की आमद के लिए रास्ता तक रही हैं। उन्हें ये यकीन ही नहीं आता है कि उनके बेटे को उनसे जुदा कर दिया गया है। मोहम्मद रफी के वालिदैन किसी भी सूरत में बात करने के काबिल नहीं है। मोहम्मद रफी 4 अगस्त को घर से 2 बजे के करीब निकला और वालिदैन से कहा कि वो दूसरे लोगों के साथ माल मवेशी लेकर कोहली जा रहा है और आप मेरे लिए फिक्रमंद न हो, मैं सुबह जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मोहम्मद रफी ने वो तमाम चीजें लाकर रखी थी जो ज़रूरियात जिंदगी थी और मोहम्मद रफी वालिदैन से रुखसत होकर कोहली चला गया। लेकिन मोहम्मद रफी को क्या मालूम था कि कोहली में उनकी ये आखिरी रात है और इनकी मौत आर्मी की राइफल से निकलने वाली गोलियों से होगी। 5 अगस्त की सुबह 3:45 बजे उस वक्त आसमान टूट पड़ा जब अचानक कोहली में मंजूर अहमद के घर में आर्मी के एहलकार नमूदार हुए, जिन्होंने बिला पूछे यहाँ पर मौजूद 2 अफराद पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और खून में लथपथ मोहम्मद रफी को दूसरे दोस्त शकील अहमद ने अंदर लिया। अगरचे शकील अहमद खुद भी गोलियों लगने की वजह से जख्मी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत करके इसने इसको अंदर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन मौत व हयात की ये जंग बिल आखिर मोहम्मद रफी 8 घंटे के बाद हार गया और इस दुनियाई फानी को खैरबाद कह गया।
आखिरकार कब तक इस तरह से निहत्ती हवा पर गोलियां चलती रहेंगी और लोगों के घर उजड़ते रहेंगे। यहाँ से ज़रूरत यह है कि इस वाक़े की साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इस वाक़े दोहराने में किन लोगों का हाथ है और लोहाकिन की बातों पर भी ध्यान देने और इन पर अमल करने की ज़रूरत है ताकि इन्हें सही इंसाफ मिल सके। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम